Hello students, my name is Ashok Rinwa and I welcome you all to this session of convex classes. आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। चलिए इलेक्ट्रिक चार्ज को पहले समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन due to which electric force rise between two electrons। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। सो देखिए अब इसकी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करें तो प्रॉपर्टीज में क्या है, ध्यान से देखिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लेते हैं, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, ओनली डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी, like charge repel and unlike charge attract। देखिए जो लॉ ऑफ इंटरेक्शन ऑफ चार्ज है, हम बात करते हैं लॉ ऑफ इंटरेक्शन ऑफ चार्ज, तो वो क्या वो कहता है कि लाइक चार्ज आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एंड अनलाइक चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट। देखिए लाइक चार्ज से हम क्या समझते हैं, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव। तो जो सेम सेम चार्ज है, ठीक है, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अनलाइक चार्ज की बात करें, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, दो प्रॉपर्टी आपको समझ में आई। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी की हम बात करें तो यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज की बात करें तो एसआई यूनिट जो है आपकी, एसआई यूनिट, एसआई का फुल फॉर्म होता है सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट जो होगी वो होगी गुलाम, कैपिटल सी, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इसका कैपिटल सी। दूसरा सीजीएस यूनिट जो है आपकी चार्ज की, वो दो पार्ट्स में डिवाइड की हुई है, ESU एंड सेकेंड पार्ट है आपका EMU। ESU स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट एंड EMU फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। देखिए ध्यान रखिए, ESU को हम स्टेट कूलॉम कहते हैं, स्टेट कूलॉम भी कहते हैं, एंड EMU को AB कूलॉम, एब्सोल्यूट कूलॉम भी कहते हैं। ठीक है, अब ये दोनों सीजीएस यूनिट है तो इन दोनों के बीच में रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन 1 AB कूलॉम इक्वल टू 10 कूलॉम एंड 1 कूलॉम इक्वल टू 3 into 10⁹ स्टेट कूलॉम।
ठीक है, समझ में आया आपको? देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी है आपकी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मैं आपको दो तरीके से समझाता हूं, ध्यान से समझिए। सबसे पहले एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब पता है, ऐसा सिस्टम जिससे ना बाहर आ सके ना अंदर जा सके, ठीक है, फुल्ली एनक्लोज्ड। फोर्थ है अपना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मैं आपको दो तरीके से समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले एन आइसोलेटेड सिस्टम, इनिशियल चार्ज, इनिशियल एंड फाइनल चार्ज बी इक्वल। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि कोई भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिससे चार्ज ना बाहर आ सकता हो ना अंदर जा सकता हो, तो उसमें जो इनिशियल एंड फाइनल चार्ज हैं वो हमेशा बराबर रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? दूसरा एक्सप्लेनेशन कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय। क्या कह रहे हैं? चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय। समझ गए? तो फिर बात करते हैं कि सर कोई बॉडी पे जो चार्ज है वो कहां से आया? देखिए ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसमें देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया है, चार्ज ओनली कैन ट्रांसफर from one system to another। समझ में आई आपको बात? कि चार्ज को सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है, ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। समझ में आया? देखिए जो फिफ्थ आपकी प्रॉपर्टी है चार्ज की वो इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिए। क्या कहते हैं कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मास फ्लो। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मास फ्लो without mass charge cannot exist। सो याद रखिएगा चार्ज मास फ्लो की प्रॉपर्टी है, ठीक है? समझ में बात? अब विदाउट चार्ज, विदाउट मास चार्ज के नॉट एग्जिस्ट। बट याद रखना है आपको, नॉट याद रखना है, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। मास के बिना कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, मास होना जरूरी है उसके लिए, लेकिन मास बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है, याद रखना। अब याद रखना मास ऑफ नेगेटिव, मास ऑफ बॉडी एंड मास ऑफ पॉजिटिव। तो याद रखना मास ऑफ नेगेटिव सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन आया है, ठीक है? मास ऑफ न्यूट्रल एंड मास ऑफ पॉजिटिव। मास ऑफ पॉजिटिव में क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस इलेक्ट्रॉन किसी न्यूट्रल में से
बाहर निकला है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है अपनी वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ध्यान से देखिए, इस पे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। कैसे? क्वांटाइजेशन जो है, जो क्वांटा वर्ड से बना है, क्वांटा मीन्स मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, उसे क्वांटा कहते हैं। एंड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटा को बोलते हैं क्वांटाइजेशन। ठीक है, एंड वो जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्वांटा है, उसकी जो नेट वैल्यू देता है वो देता है क्वांटाइजेशन। सो हम यहां पे लिख देते हैं नेट वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। अब हम यहां कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं? चार्ज की। तो नेट वैल्यू ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन से क्या मिलता है? नेट वैल्यू ऑफ चार्ज। अब देखिए क्वांटाइजेशन, क्वांटा मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है? इलेक्ट्रॉन। जो मिनिमम पॉसिबल है वो एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना है। ठीक है, मिनिमम पॉसिबल चार्ज जो है वो है 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो किसी भी बॉडी पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने हैं, ठीक है, इनटू इलेक्ट्रॉन, वो होगा उसका टोटल चार्ज, नेट वैल्यू ऑफ दैट चार्ज। ठीक है, दैट मीन्स n इंटू ई। समझ में बात आपको? अब देखिए, ये अपनी कुछ प्रॉपर्टीज थी इलेक्ट्रिक चार्ज की। अब इलेक्ट्रिक चार्ज पे जो पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बॉडी है चार्ज प्लस 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फिर आपको आंसर दिया हुआ है हैव एक्सेस ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, deficiency of 5 electron, deficiency of 8 electron। अब देखिए यहां अपने को कौन सा कंसेप्ट यूज करना है? क्वांटाइजेशन, Q इक्वल टू एन ई। ठीक है, सो n हमेशा आपका क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा, याद रखिए। अब E की वैल्यू क्या होती है? 1.65 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो दिस टोटल इज द मल्टीपल ऑफ 5e। ओके, दैट मीन्स कि पॉजिटिव चार्ज ये बताएगा डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाउ मच? 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब सिमिलर इसी कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन और है सेकेंड। आपसे एक्सप्लेनेशन पूछ लेगा, कैन 9 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज ट्रांसफर टू अनदर बॉडी। ठीक है, अनदर ऑब्जेक्ट, एक्सप्लेन। इसका एक्सप्लेनेशन पूछ लेगा।
तो देखिए आपको यहां पे क्या करना है, Q इक्वल टू एन ई। अब Q आपको गिवन है कितना, 9 इंटू 10⁻⁻19। ई आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ओके, इक्वल टू एन। अब ये कट होने के बाद में आपके पास यदि रियल नंबर नहीं आ रहा है, 5.8 समथिंग आ रहा है, दैट मीन्स this is not possible to transfer 9 into 10⁻19 coulomb to another body। बात समझ में आई आपको? देखिए थर्ड क्वेश्चन आपका है, नाइट्रोजन 714 प्लस एक्स ZA gives neon 1021। अब देखिए इसमें आपको पूछ लिया इसका एटॉमिक नंबर, तो आपको यहां पे आपको याद रखना है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, 7 प्लस जेड, दैट मीन्स इनिशियल एंड फाइनल चार्ज। इनिशियल एंड फाइनल चार्ज हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे, दैट मीन्स जेड इक्वल टू 3। समझ में बात? इस तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।